काली का प्रकट रहस्य। जब धरती कांप उठी प्रस्तावना। कभी कभी धरती सिर्फ धरती नहीं होती, वह एक चेतना है, एक मां है। और जब उसका धैर्य टूटता है तो धरती कांप उठती है। कभी पर्वत हिलते हैं, कभी नदियां उफनती हैं और कभी जन्म लेती हैं शक्तियां, जिन्हें संसार देवी कहता है। आज हम उस रहस्य की ओर चलते हैं जहां मां काली प्रकट हुई थी और पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकोप से थर्रा उठा था। कथा की शुरुआत बहुत पुरानी बात है। देव और दानवों के बीच युद्ध लगातार चल रहा था। महिषासुर जैसे असुर, चंडमुंड जैसे दैत्य और रक्तबीज जैसे महादानव। ये केवल मिथक नहीं थे, बल्कि उस समय की असीम शक्तियों के प्रतीक थे। देवताओं ने बार बार युद्ध किया, पर हर बार हार गए, क्योंकि दानवों के पास वह शक्ति थी जो मनुष्य और देव दोनों की समझ से परे थी। युद्ध का सबसे भयानक मोड़ तब आया जब रक्तबीज रणभूमि में उतरा। रक्तबीज का आतंक। रक्तबीज के बारे में कहा गया, उसका एक बूंद रक्त यदि भूमि पर गिर जाए तो उसी जैसे असंख्य दैत्य वहां जन्म ले लेते हैं। सोचो, तलवार चलाओ, भाला मारो, और हर बार जब उसका रक्त गिरता, हजारों नए दैत्य उठ खड़े होते। युद्ध भूमि भर गई दैत्यों से। देवताओं के तीर कम पड़ने लगे, धरती पर बोझ बढ़ गया और आकाश तक गूंजने लगी युद्ध की चीखें। देवताओं ने हार मान ली और सब मिलकर भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। शक्ति का आह्वान। तब महादेव ने कहा, अब केवल आद्या शक्ति ही इस संसार को बचा सकती है। देवताओं ने अपनी ऊर्जा एकत्र की। आग, वायु, सूर्य, चंद्र, सभी ने अपनी तेजस्विता मिलाई और इस सम्मिलित ऊर्जा से जन्म हुआ मां दुर्गा का। दुर्गा ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके 10 हाथों में 10 शस्त्र चमक रहे थे। परंतु रक्तबीज की सेना बढ़ती ही गई। कितनी भी तलवारें चलीं, उसका रक्त गिरा और दैत्य और जन्म लेते गए। दुर्गा ने देखा, यदि यह चलता रहा तो पूरी पृथ्वी दैत्यों से भर जाएगी। काली का प्रकट होना। तभी मां दुर्गा के क्रोध से उनके ललाट से एक अग्नि ज्योति निकली। वह ज्योति बढ़ती गई, रूप लेती गई और प्रकट हुई मां काली। उनकी काया श्यामल थी, नेत्र अग्नि समान लाल, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में रक्त रंजित शस्त्र और जिह्वा बाहर निकली हुई। धरती हिल उठी, पहाड़ कांप उठे, समुद्र की लहरें उठीं, आकाश में गरजते बादल गूंज उठे। देवता विस्मित रह गए। यह वही शक्ति थी जिसे कोई रोक नहीं सकता। रक्तबीज का अंत। काली युद्ध भूमि में उतरी। हर वार के साथ वे रक्तबीज को काटती। उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही मां काली अपनी जिह्वा से चाट लेती। हर बूंद उनके भीतर समा जाती और इस प्रकार रक्तबीज की कोई नई सेना जन्म ही नहीं ले पाती। युद्ध भूमि में केवल काली का प्रकोप था। उनके रौद्र नृत्य से धरती थर्रा रही थी। दैत्य भयभीत होकर भागने लगे। अंततः रक्तबीज का अंत हुआ। लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ।
काली का तांडव विजय के बाद भी काली रुकी नहीं। उन्होंने ऐसा तांडव किया कि चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा छा गया। उनके कदमों से धरती कांप रही थी। उनकी हंसी से आकाश फटता हुआ प्रतीत होता था। देवता घबराकर भागे, क्योंकि काली अब केवल दैत्यों का विनाश नहीं कर रही थी, वे सृष्टि को निगलने के मूड में थी। युद्ध भूमि हिलने लगी, ग्रह नक्षत्र डगमगाने लगे। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। महादेव का हस्तक्षेप। तब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। शिव ने देखा, यदि काली का प्रकोप चलता रहा तो संसार टिक नहीं पाएगा। शिव नंगे शरीर रणभूमि में लेट गए। काली अपने तांडव में उन्हें नहीं पहचान पाई और उनके ऊपर पैर रख दिया। जैसे ही उनके पांव ने शिव के वक्ष को स्पर्श किया, काली की आंखें खुली। उन्होंने देखा, यह तो उनके स्वामी महादेव हैं। तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी जिह्वा लज्जा से बाहर निकल आई और धरती स्थिर हो गई। रहस्य, धरती क्यों कांपी? या यह केवल प्रतीक था? पुराण कहते हैं, काली जब प्रकट होती हैं तो वह धरती के धैर्य टूटने का संकेत है। जब अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा पार करते हैं तो प्रकृति स्वयं प्रचंड रूप ले लेती है। विज्ञान भी यही कहता है, पृथ्वी एक जीवित ग्रह है। काली उस शक्ति का प्रतीक है जो संतुलन बिगड़ने पर प्रकृति को संभालती है। जब धरती कांपती है, जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो लोग कहते हैं, यह मां काली का क्रोध है। क्योंकि उनका प्रकट होना केवल इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अन्याय, लालच और अधर्म यदि बढ़ा तो धरती स्वयं विद्रोह करेगी। वे सिखाती हैं कि विनाश के बाद ही नवजीवन की शुरुआत होती है। उनके प्रकट होने का रहस्य यही है कि जब अधर्म सीमा लांघे तो स्त्री शक्ति, प्रकृति शक्ति और मां शक्ति खुद को प्रकट करती है और धरती कांप उठती है, सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए।